गुड इवनिंग एवरीवन, जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी होंगे बहुत अच्छे और मैं भी ठीक हूँ। घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल में बहुत ज़्यादा गर्मी उबाल हो रहा है भाई। बारिश भी हो रही है लेकिन इसका ना फिर वो भी होता है, बहुत ज़्यादा उबाल भी होता है। और अभी है शाम का टाइम, बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं और धैर्य हम दोनों जा रहे हैं कहाँ को फेंक रहा देख बोतल। हम दोनों जा रहे हैं घास लेने। तो सुबह गए थे मम्मी, उन्होंने काट के रखा है और अभी मैंने यहाँ पे कौशल का काम कर लिया, थोड़ा सा खेत में किया और उसके बाद जा रही हूँ। ये गर्मियों की छींके जैसे पसीना आता है ना और हवा लगती है तो उससे ठंड लगती है। और अभी जा रहे हैं हम घासन को घास लेने के लिए। मम्मी ने ना सुबह काट के रखा हुआ था, अब ना घासन जो है खाली कर रहे हैं, थोड़ी सी रहती है हमारे तो काट के रख देते। आजकल उठाया नहीं जाता क्योंकि ज़्यादा घास ना हरा हो जाता है घास। और अभी दिखाती हूँ आपको आजकल हरियाली कितनी अच्छी है। तो ये देखिए चारों ओर हरा भरा। और ये देखिए हमारे केले का पेड़। अब की बार 3 घोड़े लग रही इसमें। हाँ, ये रहा धैर्य और ये रहा हरा हरियाली घास। तो ये रहा हमारा रास्ता। तो यहाँ से हमें जाना है ओ दूर ऊपर। एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो चढ़नी है। शाम का टाइम बेचारा पैदल आया है स्कूल से आके भी थक गया होना ही है ना, थक रहा था। और मैं ले आई इसको अपने साथ। ओके चल हम घास ले आते हैं। 2 किलोमीटर तो चल के आ रखे कुल। फिर भी 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अभी देख जितने 10 किलोमीटर में नहीं थकते उतने वहाँ ऊपर जाते हुए थक जाएंगे अभी। चढ़ाई है चढ़ाई है इसीलिए। हाँ चढ़ाई। आज गया था धैर्य रिटायरमेंट पार्टी में ना। हाँ बहुत सारे लोग थे वहाँ। नहीं हाँ एक में कम थे, एक में बहुत सारे थे। 2 जगह थी क्या? हाँ अच्छा पापा ने बोला था तुम्हारे को? हाँ। जाने पैदल गए दोनों ही जगह। हाँ पहला गए हाँ सबसे पहले स्कूल के पास, हाँ। फिर कणा। अच्छा कणा भी जाके तुम? यस। कणा किसने बोला था भाग जाने को? आपने बोले थे तो हम कणा में नीचे जाके आ गए। इतने दूर? यस वो स्कूल से ही? यस। हाँ चढ़ाई चढ़ना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम पहाड़ियों के ना ज़्यादातर घुटनों में दर्द इसी वजह से होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़ते हैं और उतरते हैं तो घुटने बहुत काम करते हैं हमारे, इसलिए इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि स्पेशल केयर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ये अब समझ में आया जब खुद के दिक्कत हुए। तो गाइज मेरी मम्मा भी घास करने लग रही हैं, मेरे को और अपने को उल्टा लगा रही हैं। हम यहाँ पर घासन में आ रखे हैं जहाँ पे कीड़ों ने काट काट के मेरे बुरे हालात कर दिए हैं। मेरे में अभी तक 20-30 छेद हो चुके हैं। किसी मच्छर ने किए, किसी कीड़े ने किए हैं। कभी कितने फुलटे होंगे मम्मा है मैक्सिमम? क्या 7 8? गाइज मेरा उल्टा बनेगा अब। फेंक दो नहीं यहाँ पर है। और ये मम्मा ने 31वां कर दिया, मतलब 21 कर दिए। 21 वाले छेद हो गए मेरे पैर में। ये देख सकते हैं आप, मेरे पैर में कांटा घुसाड़ दिया मम्मा ने। इनको बस यही काम आता है, किसी भी काम करने जाए मेरे को किसी ना किसी बहाने से पिटाई तो करनी है मेरी। तो धैर्य की प्रवचन जो है वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया है ना। बच्चों को क्या होता है ना कि बच्चों को अगर थोड़ा भी हम कुछ बोल देते हैं सोचते हैं कि बस मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इनको ना अभी समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी बोलते हैं वो इनके अच्छे के लिए ही होता है। और जितने में इनको समझ में आता है ना उतने में समय निकल जाता है। सच में हम भी ऐसे ही सोचते थे जब हमें बात पे मतलब मम्मी पापा टोकते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ख़राब हो जाएगा काम। या फिर है होता ही है ना कि मम्मी पापा कितना समझाते हैं लेकिन उस टाइम हम नहीं सुनते उनकी बात। और जब समय हाथ से निकल जाता है ना फिर वो सारी बातें याद आती हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि जिस समय आपके माता पिता जो हैं आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो उस टाइम उस बात को सुनो, समझो
और मान लो, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई होती है और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उन्हें हर चीज़ का। तो माता पिता जो है ना वो भगवान के समान होते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने हमें माता पिता दिए हैं हमारे। तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ हो जाए, लेकिन माता पिता जो हैं वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अगर वो उन्हें डांटते फटकारते भी हैं या कुछ भी, मतलब होता ही है ना कि थोड़ा बच्चों को शिक्षा लगाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी उनकी अच्छाई, मतलब हमारे लिए अच्छाई ही छुपी हुई होती है। तो कभी भी अपने माता पिता को दुख मत दीजिए, क्योंकि माता पिता जो है ना वो एक ही बारी मिलते हैं। और मतलब निस्वार्थ भावना से जो होता है ना, अगर वो हमें कुछ काम भी करवाते हैं तो इसलिए कि भविष्य में अगर कुछ भी करना पड़े हमें तो हम वो कर सके, क्योंकि हमने पहले से किया होगा ना, तो हमें आदत होती है, पता होता है कि ये काम इस तरह से होना है। और यहाँ पे धैर्य जो है इसको मैं साथ में लेके आई, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने कहा अकेले कैसे जाऊँगी बेटा, और चलो साथ में। तो इस करके साथ में चलेंगे ना तो फिर तो इन्हें थोड़ा पता लगेगा कि हाँ कैसे काम होता है, क्या काम होता है। और इसको यहाँ पे मैंने घास लगा दिया था गटका, और इसको गटका उठाने के लिए, मतलब गटका उठाना भी नहीं आता इसको, देखो इतना बड़ा हो गया अभी तक। जब मैं इसके जितनी थी ना तो मैं खुद अपना गटका लगा भी लेती थी, उठा भी लेती थी। हमारे टाइम में बच्चे जो हैं वो काम करते थे माता पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा। आजकल के बच्चे तो मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना जिसको, शाही ठाट में रहते हैं। तो ये मैं इसको बीच बीच में लेके आई जाती हूँ ज़बरदस्ती कि चलो थोड़ा बहुत कुछ काम कर लो। तो ये देखिए इसको लगाया मैंने गटका, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ना ये भारी है और इसको उठाने में भी दिक्कत हो रही थी। आजकल क्योंकि हरा हो जाता है ना घास, तो आजकल दुगना वेट हो जाता है इसका। तो इसको लगाए थे मैंने 8-9 पूड़े लगाए थे इसको, और इतने ही मैंने अपने को लगाए थे। तो घास से वापस आई और अभी मुझे बनाना है खाना। खाना क्या बनाना है, बना ही रही हूँ अभी खाना। और मेरे ना इंडक्शन चलता है तो इसकी ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो ये वीडियो भी दिख रहा है। और मेरे पास आया हुआ है केक का ऑर्डर भी एक, वो भी मुझे बनाना है, तो वो भी बनाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, वो आपसे शेयर नहीं करूँगी। सिंपल सा मेरी सुबह की दाल बची भी थी और मुझे रोटी लगानी है बस उसके साथ। और उसके बाद मुझे बनाना है केक। आज ना मुझे एक न्यू केक का ऑर्डर आया हुआ है, नए स्टाइल का। तो पहली बारी बना रही हूँ इस तरह का, मुझे ऑर्डर के लिए। घर में तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन ऑर्डर के लिए पहली बारी बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं केक। तो अभी यहाँ पे मैं लगी हूँ क्रीम बीट करने। स्पॉन्ज जो है वो मैंने पहले बना लिया था, और वो ठंडा हो जाए, मतलब खाना बनाने से पहले साथ के साथ मैंने लगाया हुआ था। और क्रीम बीट करने के लिए बर्फ़ वाला पानी जो है वो मुझे रखना पड़ता है। तो सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं आती इतनी, केक बनाते हुए अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ होती है ना तो बहुत ज़्यादा क्रीम मेल्ट होती है भाई, अगर एसी नहीं है। और हमारे अभी इस नए घर में ना हमने फ़ैन भी नहीं लगाया हुआ है, और फ़ैन नहीं लगाया हुआ तो मुझे करना पड़ता है बहुत जुगाड़। बर्फ़ वाला पानी जो है ना वो मुझे नीचे रखना पड़ता है किसी कढ़ाई में, बर्तन में या चिरमची में। और ऊपर से मैं फिर क्रीम का पतीला जो है वो रखती हूँ, तो इससे फिर क्रीम जो है वो थोड़ी देर तक टिक जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी उबाल है, तो अगर ऐसे ही करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेल्ट होती रहती है क्रीम। और भाई हार्ट शेप का केक पहली बारी बना रही हूँ कस्टमर के लिए। वैसे मैंने पहले ही गोल केक में हार्ट शेप दी के बनाया है, लेकिन आज ये हार्ट शेप का केक। और ये वीडियो ना मुझे लगता है कि मैंने शायद यहीं से कैप्चर करी, मुझे ध्यान नहीं। और मैंने ना गोल बनाया था ये, और इसको काट के हार्ट शेप बनाया है। तो इस केक को ना मैंने हार्ट शेप के केक टिन में नहीं बनाया है, गोल वाले केक टिन में ही बनाया है। और किस तरह से मैंने उसको इस तरह से कन्वर्ट किया, वो सारी चीज़ें आपको मैं जो मेरा दूसरा चैनल है केक वाला, वहाँ पे डालूँगी, मीना का किचन ब्लॉग पे। वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। और जो हार्ट शेप का केक होता है ना, इसको फिनिशिंग देनी बड़ी मुश्किल होती है। और पीछे से साथ तक बहुत शोर कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैंने न्यूट्रल जेल लिया और उसमें डाला यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मर्चेंट। ये ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक जो है मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था, तो हार्ट शेप का बनाना था। एनिवर्सरी केक है ये, और इस केक के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, बहुत ज़्यादा। और रात के बज चुके थे मुझे यहाँ पे 11:30। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे पहला घर का काम जो होता है ना, किचन का, खाना बनाने का, खाने का, बर्तन धोने का, वो सारा काम जो है वो मैं निपटाती हूँ। उसके बाद मैं केक का काम करने लगती हूँ, क्योंकि
फिर सबको ये होता है कि अभी खाना खाया नहीं है, फिर बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, वो भी मुझे अच्छे नहीं लगते। और जो हमारी मतलब अगर मैं केक बनाती हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी घर की जो जिम्मेवारियाँ हैं, काम है, वो ऐसे ही छूटे हुए रहते हैं, वो पहले करती हूँ, उसके बाद ये करती हूँ। तो जो ऑर्डर मुझे रात को देने होते हैं, मतलब दूसरे दिन सुबह देने होते हैं, उसको मैं रात को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ 11-12 बजे तक। और जो ऑर्डर मुझे दिन में ही देने होते हैं, तो उनको तो दिन में ही बनाना पड़ता है। और अभी लाइट चली हुई है, तो मेरे पास सिर्फ उठा हुआ रहता है यहाँ पे धैर्य साथ में। वो जब तक मैं बस केक बनाती रहूँगी तब तक वो यहीं घूमता रहता है। वैसे तो नैना और सार्थक भी उठते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उसको ये है कि जब तक मम्मी यहाँ पे काम करती रहेगी तब तक यहीं रहूँगा। और मैंने ऊपर वाइट कलर की जो फ्लावर बनाए हैं, इसमें स्टार नोज़ल होती है ना, जो उससे फ्लावर भी बनाए हैं, और साथ में डॉट डॉट करके स्टार वाले छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं, और हार्ट शेप में। और साथ ही वाइट क्रीम से ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है डियर माँ। मतलब ये बच्चों ने दिया हुआ है अपने मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी केक का ऑर्डर। जी हाँ। तो इस करके, और इस केक को बनाने में ना बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हार्ट शेप का केक जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है बनाना। मतलब जब तो आदत हो जाती है ना, तब तो इतना नहीं, लेकिन फिर भी अगर पहली दूसरी बारी बना रहे हैं ना, मतलब 5-6 बार तक भी इसको फिनिशिंग देते हुए भाई नानी दादी याद आ जाती है। सच में 1 घंटा लग जाता है, अगर अच्छे से फिनिशिंग ना आए ना, तो मतलब 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से देना पड़ता है। तो काम जो है कुछ इस तरह से मेरा रात तक चला हुआ रहता है, और हम भी चले हुए रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर हमें कुछ भी पाना है ना, तो हमें मेहनत तो है खुद ही करनी होगी। तो अब मेरा पैशन है ये यूट्यूब पे वीडियो डालना, केक बनाना, इससे मेरी अर्निंग भी होती है और मुझे खुशी मिलती है इस काम को करने से। तो इसके लिए मैं समय निकालती हूँ, चाहे मुझे रात के 12 बज जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ही मेरा रूटीन जो है वो होता है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। व्लॉग का एंड यही करूँगी, मिलूँगी आपसे कल। जय सिया राम।